अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद मदीहा। आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, 3.1 से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट करते जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट से पहले हम पेज नंबर 60 को देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर है बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी रिलेशंस हमारे इसमें बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। ठीक है, ऑर्डर पेयर्स होते हैं। देखिए, पेयर्स ऑफ टू नंबर्स के पेयर्स होते हैं इन विच ऑफ ऑर्डर इज नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल जो होते हैं वो चेंज नहीं। इन्वर्टिबल का मीनिंग क्या होता है? जो रिवर्स हो जाते हैं, रिवर्स होके अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं, इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। वो क्या कहलाते हैं? ऑर्डर पेयर कहलाते हैं। द नंबर इज एन ऑर्डर पेयर आर रिटर्न विद इन स्मॉल ब्रैकेट्स। हम किस में लिखते हैं? स्मॉल ब्रैकेट्स में। एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास। हम किससे करते हैं? सेपरेट करते हैं कॉमा से। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी, यानी ऑर्डर पेयर है, ये ए है ये बी है, इज एन ऑर्डर पेयर इन विच ए इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज द कॉल्ड सेकंड एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, इसमें इंटरचेंज पोजीशन होती है कि एलिमेंट्स की। जो इसमें द ऑर्डर पेयर इज चेंज एज इन ज्योमेट्री पोजीशन। ऑर्डर पेयर क्या होता है? देखिए, इसमें जो ये फर्स्ट होता है ये एक्स एक्सिस पे आता है और ये वाई एक्सिस पे आता है। ठीक है, हम इसको अगर ग्राफ में करते हैं तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस पे आएगी, यानी जो टू है वो हमारे इधर रिप्रेजेंट होगा, और जो हमारा वाई है वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, टू डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं और ये आपस में अगर देखें 2 5 और 5 2 इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स है और ये वाई है, और इसमें हमारा ये एक्स है और ये वाई है। तो जब एक्स और देखें एक्स, हाँ 2 है, यहाँ पर हमारा पॉइंट 5 पे ये आ रहा है, और जब हमारा 5 पे एक्स है यानी ये जगह से, और ये 2 पे आ रहा है, तो ये पॉइंट्स हमारे सेम नहीं हो सकते। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। जो इक्वालिटी होती है, टू ऑर्डर पेयर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट है जो हमारा इस क्वेश्चन से रिलेट फर्स्ट क्वेश्चन भी है। टू ऑर्डर पेयर क्या होता है? ये ए जो है वो इसके फर्स्ट ऑर्डर पेयर के इक्वल होगा। ठीक है, और बी जो है वो डी के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे ए इज इक्वल्स टू सी होगा, बी इज इक्वल्स टू डी होगा। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। देखिए, अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है व्हेन ए इज इक्वल्स टू 7। देखिए, ए और माइनस बी है। ठीक है, ये हमारा इसमें आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए, मैंने अभी बताया था ये इसके इक्वल होगा, यानी ए इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। हम इसको ऑर्डर पे करेंगे क्योंकि दरम्यान में इक्वल है, और माइनस बी इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, अब ये जो माइनस है ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये जो माइनस बी है ये साइड आ जाएगा, तो ये माइनस, या फिर हम इसको करेंगे कि बी का ये रिवर्स हो गया, माइनस उस साइड पे चला गया, यानी ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी थी वो इसमें आ गई। सिंपल। मैंने आपको, हमने एग्जांपल में किया था, ए जो है वो इसके इक्वल होगा। देखिए, ये एक्स है और ये एक्स के इक्वल होगा, बी जो है वो बी के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखें। ठीक है, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखें, 2a किसके इक्वल होगा? -10 के। हम लिख लेते हैं पहले 2 इज इक्वल टू -10, और इसका हम क्या करते हैं, ये देखिए 2b + 3 इज इक्वल टू -b। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो a है, ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड आके क्या हो जाएगा? इक्वल के इस साइड आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 2 1 जा 2 5 जा, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 5। इसी तरीके से 2b + 3 है। अब हम क्या करेंगे, 2b और ये जो माइनस बी है ये साइड आके प्लस हो जाएगा, और ये जो 3 है ये उस साइड जाके -3 हो जाएगा। 2b में b ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 3b। 3b इज इक्वल्स टू -3। अब ये 3b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 1 जा, यानी b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? -1। ठीक है, हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई हैं। उन्होंने क्या, अननोन, अननोन इसमें a और b है। अब अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट में देखें, a और b ही है, हमें a और b ही फाइंड करना है। अब देखें 2a - 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के। 2a - 4 इज इक्वल्स टू 8, और ये 6 इक्वल्स टू -b + 1। अब देखिए 2a इसी साइड पे रहा, और 4 जो है उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इस साइड माइनस हो रहा है, तो ये 2a इज इक्वल्स टू 8 + 4 कितना हो गया? 12। ए इस साइड रह गया 12, और ये a जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 1 जा और 2 6 जा, देखें 12 हो गया। a इज इक्वल्स टू,
यानी ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 6। अब हम देखते हैं इसकी बी। अब क्या करते हैं, बी को इस साइड लेते हैं पॉजिटिव करने के लिए, बी साइड आ गया और 6 जो है वो उस साइड चला गया, यानी 1 ये -6 हो गया, यानी बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस माइनस होता है साइन बिग वैल्यू का आएगा, तो यानी ये -5 आ गया। ए की भी वैल्यू हमारे पास 6 आ गई एंड बी की वैल्यू -5 आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट 4। देखिए x प्लस 2y, यानी x प्लस 2y किसके इक्वल होगा, 2 के। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2, और जो ये y माइनस 3 है, y माइनस 3 इक्वल्स टू 5। अब देखें इसमें x और y है, ये तो सॉल्व नहीं हो सकता फिलहाल, क्योंकि हमें एक वेरिएबल की वैल्यूज चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम नेम भी दे देते हैं, इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, अब ये y साइड रह गया, 3 जो है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 3 हो गया, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 8। अब हम यहाँ लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यानी x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 है, इसके अंदर y की जगह हम पुट करेंगे x प्लस 2 इंटू 8, और ये 2 आ गया, x इज इक्वल्स टू 2 8 जा 16, और ये 2 आ गया। अब ये 16 इधर प्लस हो रहा है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2 माइनस 16, यानी x की वैल्यू क्या आ गई है, प्लस माइनस माइनस होगा, और साइन बिग वैल्यू का आएगा, तो 16 माइनस 2 हुआ तो हमारे पास -14 आ गई। देखिए हमारे पास x की वैल्यू ये आ गया है और y की वैल्यू आ गई है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 5। पार्ट 5 देखिए, 2x माइनस वाई किसके इक्वल होगी, 4 के। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और y माइनस 3x किसके इक्वल होगा, 2 के। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन 1, और ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, अब एक चीज देखते हैं, ये देखें 2x है और ये 3x है, -3x है, ये देखें -y और ये +y। हमें इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम इसमें यूज करेंगे कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब y को अरेंज करके लिख देते हैं, हम अरेंज कर लेते हैं, मैं यहीं पर अरेंज कर लेती हूँ क्योंकि y बाद में आ रहा है, -3x प्लस y इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि साइन ऑपोजिट्स हैं तो हमें जरूरत नहीं है सेपरेट करने की, इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे, यानी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो ये हमारा जो y है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच गया -3 और +2 है, तो ये हो जाएगा -x, और ये आ जाएगा इक्वल 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 6 हो गया, और ये जो माइनस है ये उस साइड चला जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -6। ये हमारे पास आ गई है x की वैल्यू। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको किस में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब क्या है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -6 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर दे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -12 हो गया माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करते हैं कि ये जो -12 है इसको साइड ले जाते हैं, तो ये हो गया -y 4 प्लस 12, तो ये हो गया हमारे पास 6, हमारे पास क्या आ गया है 16, और ये जो माइनस है ये हमारा उस साइड चला जाएगा, यानी अगर हम इसको करते हैं तो ये y इज इक्वल्स टू -16 आ गया हमारे पास, यानी ये हमारे पास y की वैल्यू होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। पार्ट 6 है, अब देखिए 4x प्लस 6y किसके इक्वल होगा, 6 के। 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 6 है, एंड x माइनस 12y इक्वल्स टू -3। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब हम इसको इक्वल करेंगे। हम इसमें इक्वल क्यों करेंगे, क्योंकि हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, हम इसमें फर्स्ट ये कर रहे हैं कि हम इसको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, यानी
ठीक है। ऐड करने के लिए हमें पहले इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए ऐड मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये y है नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, तो हम क्या करते हैं, सिंपल इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया 2 4 ज़ा 8x प्लस 2 6 ज़ा 12y और 2 6 ज़ा 12, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इक्वेशन 1, ये हमारी 1 ही है। ठीक है, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हम एक वर्ड को एलिमिनेट कर सके, ताकि हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी तो हम दूसरी वैल्यू हमारे पास इजीली आ जाएगी। x माइनस 12y इक्वल्स टू -3। अब देखिए 12y से कैंसिल हो गया, 8 में x में x ऐड किया तो ये क्या हो गया, 9x हो गया, यानी 9x इज इक्वल्स टू 12 में से -3 किया तो ये भी हमारे पास 9 आ गया, यानी x इज इक्वल्स टू, ये 9 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यानी x आ रहा है हमारे पास 1। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब हम इसको, हमारे पास ऑप्शन हम किस में पुट करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में मैं ये x की वैल्यू जो है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में मैं इसको पुट कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में, इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने 1 में की थी, इसमें हम ये 1 में कर लेते हैं, 2 में कर लेते हैं। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। ठीक है, 1 आ रही है। अब 1 को हम इसमें पुट कर देते हैं, यानी 1 माइनस 12y इक्वल्स टू -3। अब ये देखिए -12 इधर रह गया, 1 जो है वो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी हमारे पास क्या आ गया, -12y इक्वल्स टू -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब y इधर रह गया, तो ये 4 12 जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1/3। x की वैल्यू हमारे पास आई है 1 एंड y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1/3। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, यानी 7 पार्ट। इसमें भी हमारा एलिमिनेशन मेथड यूज होगा। पहले हम इसको इक्वेशंस बना लेते हैं। देखें 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, एंड -x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब हम इसको इक्वेशंस के नेम्स दे देते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, देखें हमारे पास जो है वो सिंपल एक वैल्यूज इक्वल है, y हमारा इक्वल है। हम सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो हम ये लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, और हम लिख देते हैं 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और ये लिख देते हैं -x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। हमने साइन चेंज किया क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये y हमारा कैंसिल हो गया। 5x में से हमने 5x में x ऐड किया तो ये हमारा हो गया 6x, और ये देखें 6 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5। ठीक है, जो मैंने सर्कल किए हैं वो हम साइंस नहीं यूज़ करें, तो ये x इधर रह गया, तो ये 5 डिवाइडेड बाय 6 हो गया, यानी ये हमारे पास और कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गया। अब पुट जो है पुट कर देंगे वैल्यू किसी भी इक्वेशन में। अब सिंपल, सबसे सिंपल इक्वेशन जो है वो इक्वेशन 2 है और हम उसी में प्रेफर करेंगे इसको पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। देखें -x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है। अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5/6। अब ये माइनस है तो इसलिए माइनस भी आ जाएगा, प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब यहाँ माइनस हो रहा है तो ये साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये माइनस जो है ये प्लस हो गया 5/6। अब हम क्या करेंगे, प्लस हो रहा है तो हम इसको विदाउट एलसीएम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अभी हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। 6 एलसीएम लिया तो 6 1 जा 6 प्लस 5, यानी ये हो गया हमारे पास 11/6। 6 में 5 ऐड किया 11/6, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू 11/6। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 11/6। x की वैल्यू आई है हमारे पास 5/6 एंड y की वैल्यू है हमारे पास 11/6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को।
क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ए की वैल्यू दी है 1 4 8 एंड बी की वैल्यू दी 1 और 0। फाइंड ए इंटू बी। ए इंटू बी इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। हम ये प्रोडक्ट हो रहे हैं, ये ऑर्डर पेयर्स हैं। अब हमें क्या, उन्होंने कहा ए इंटू बी। अब ए इंटू बी हम कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं आपको साथ साथ करते करते स्टार्ट कर रही हूँ। देखें, इसमें हमें 4 फंक्शंस का है, ए इंटू बी इंटू ए इंटू ए और बी इंटू बी, ठीक है। ये हमें 4 इसमें फाइंड करना है। एंड हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए इंटू बी इंटू ए। देखिए वही चीज़ें दोबारा से हैं, ए इंटू ए एंड बी इंटू बी, ठीक है। आपने क्या करना है कि मैं साथ साथ ही इनको ये एलिमेंट्स भी बताती जाऊँगी। फर्स्ट हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ए इंटू बी, और ये भी ए इंटू बी है। तो हम पहले ए इंटू बी करेंगे, फिर साथ साथ इसको बता देंगे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अब पहले हम करें ए इंटू बी। जब ए इंटू बी करेंगे हम, तो पहले लिखेंगे ए की वैल्यू। अब हमारी मर्जी है यहाँ मल्टीप्लाई डालें या ना डालें। चलिए मैंने फर्स्ट टाइम डाल दिया, अदरवाइज डालें ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हम इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जैसे हमारा प्रोडक्ट जैसे बाकी फाइंड होता है। इसमें क्या करते हैं कि हर, देखिए अब मैं ये जो फर्स्ट वर्ड है पहले मैं इसके साथ लिखूंगी, फिर इसको इसके साथ लिखूंगी जैसे, और अलग अलग 1 1, ठीक है। और फिर 1 को 0 के साथ, यानी अलग अलग कर देंगे 1 0, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको नहीं छेड़ेंगे। अब देखें 4 है, पहले 4 को फिर 1 से 4 1 4 0, ठीक है। और फिर क्या है 8 1 और क्या है 8 0, ठीक है। जैसे जैसे जो होता जाएगा हम उसको छोड़ते जाएंगे और इसी को अलग अलग करके लिख लेंगे। ये हमारा ए इंटू बी हमारा फाइंड हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए इंटू बी। एलिमेंट्स हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू ए इंटू बी, यानी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए इंटू बी में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए में 1 4 8, कितने बन गए, ये 1 है, ये 2 और ये 3, यानी ये 3 है। और बी में हमारे पास कितने हैं 1 2, ये हमारे पास आ गया एलिमेंट्स 2, यानी 3 2 ज़ा 6, 6 एलिमेंट्स हैं हमारे जो हैं वो इसका आंसर। 6 एलिमेंट्स बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे ए इंटू बी के, जब हम करेंगे 6। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स बने। अलबत्ता हम इनको ऐड करें 1 4 8, यानी 1 2 3 4 5 बनते हैं। लेकिन जब हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी ए इंटू बी करेंगे, यानी जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स होने चाहिए 6, और वो हमारे 6 बन रहे हैं, यानी ये हमारे 6 बन रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा आंसर ठीक है। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट, यानी b इंटू ए। जब b इंटू ए करेंगे, ठीक है, हम पहले b की वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और 0, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 4 8। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 1 1 1 1 और फिर 1 4 और इसी तरीके से 1 8। ये हम अलग एक वर्ड को पहले सेकंड पूरी इसके साथ लिखते हैं, माइंड में रखिएगा। देन अब ये हो गया, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब 0 से करेंगे 0 1 0 4 और 0 8, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, b इंटू ए हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इंटू ए, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं n, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स b इंटू ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स b में कितने हैं हमारे पास 1 2, यानी 2 हैं, और a में हमारे कितने हैं 1 2 3 3 हैं। तो ये हो गया 2 3 ज़ा 6। अब देखिए हम इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई करके जो हमारा 6 में आया है, तो दैट मीन ये हमारा ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इसका आ रहा है a इंटू ए। अब हम लिखेंगे a इंटू ए। अब हम क्या करते हैं a इंटू ए जब करेंगे, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं a इंटू ए।
अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 148 148, फिर से मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 148 से। देखिए 1 को 1 से, फिर 1 को 4 से, 1 को 8 से। अब यहाँ हम लिखते हैं यानी 1 इंटू 1 और 1 को 4 से, फिर 1 को 8 से। अब जो 1 है इसको छोड़ देंगे। अब हम लिखेंगे 4 को 1 से, 4 को 4 से और 4 8। ठीक है, अब हमारा ये भी हो गया। अब हम 8 को स्टार्ट करेंगे यानी 8 1, फिर आ गया 8 4, फिर आ गया लास्ट में 8 8। ये हमारा आ गया a इंटू ए। अब हम इसका करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटू ए। इन a इंटू ए हमारे पास कितना आ रहा है, इसका हम फार्मूला लिखते हैं यानी a इंटू ए, यानी हमारे पास कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, और वही 3 इंटू 3 करेंगे यानी 3 3 ज़ा 9। अब हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए हमारा जो प्रोडक्ट आया है वो हमारा 9 पे आया है, 9 वैल्यूज पे आया है। दैट मीन ये हमारा आंसर यानी जो हमने a इंटू ए किया वो हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 4 में हमने फाइंड करना है b इंटू बी। b इंटू बी यानी b की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से ही क्योंकि वो है हमारे पास। अब हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए 1 1 और फिर 1 0, फिर है 0 1, फिर 0 0। ठीक है, अब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इंटू बी। b इंटू बी हमने जब करेंगे तो हम लिखेंगे n इंटू बी यानी b कितने वैल्यूज है हमारे पास 2 हैं, 2 इंटू 2 हो जाएगा यानी 2 2 ज़ा 4। अब देखते हैं हमारे पास कितने एलिमेंट्स बने 4 1 2 3 4। देखिए हमारा b इंटू बी के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने बने 4 बने। इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है ई की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 1 3 एंड एफ की वैल्यू दी है 4 6 8। एक्सप्रेस हमें क्या करना है एक्सप्रेस करना है एफ ई एफ एफ को ग्राफिकली एक्सप्रेस करना है। ठीक है, हमें उन्होंने नहीं कहा कि हमें प्रैक्टिकल, लेकिन हमें ग्राफिकली हम तब एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हमें इसको प्रैक्टिकल हमें उसके पास वैल्यूज का मालूम होगा। ठीक है, हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम एक पार्ट करेंगे ई इंटू एफ, फिर उसको अब ग्राफ पे एक्सप्लेन करेंगे, देन फिर हम आगे करेंगे। पहले ई इंटू एफ करते हैं यानी ई की वैल्यू हम पहले लिखते हैं। ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 6 8। ठीक है, अब 1 4 हम इसको कैसे लिखेंगे 1 4, फिर 1 6, फिर लिखेंगे 1 8। ठीक है, अब 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 3 को लेंगे 3 4, फिर 3 6, देन 3 8। ठीक है, ये हमारा ई इंटू एफ हो गया। अब हम इसको वैल्यूज को ग्राफ पे एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफ पे कैसे करेंगे, याद रखिएगा जो ये वैल्यू है ये हमारी एक्स है और ये हमारी वाई है, यानी ये एक्स एक्सिस पे आएगा और ये वाली वैल्यूज हमारी वाई एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस पे ये वाई, ये एक्स और ये वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये इस तरीके से माइंड में रखिएगा। अब हम इसको ग्राफ पे करते हैं। ये हमारा ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में देखेंगे मैंने लाइंस लगा ली हैं। ये एक्स एक्सिस ये हमारा 0 है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारे वाई एक्सिस है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्या करते हैं दो, यानी ये जो 2 बॉक्सेस हैं इसको हम 1 कंसिडर करेंगे। हम यहाँ मेंशन कर देंगे, यहाँ लिखेंगे सील 2 स्क्वायर्स इक्वल्स टू 1।
यानी दो स्क्वायर से हमने उसको 1 के इक्वल कर दिया। अब देखिए ये हमारा हो गया 1, फिर ये 2, ये हमारा 2, और ये हमारा 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 तक लेके जा रही हूँ मैं, ज़्यादा 8 आगे 10 कर लेते हैं, चलिए 10, 12। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 बॉक्सेस का होगा, 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12। देखिए इस तरीके से आगे ये चलता जाएगा। 1, 2, 3 लिखना था, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये हमारा 9, 10 तक जा रहा है। अब हमने क्या करना है इसको, देखें हमारे फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है। फर्स्ट आ रहा है हमारे पास 1, 4, यानी 1 जो है हमारा एक्स एक्सिस पे और 4 हमारा वाई एक्सिस पे। 1 और 4, 1 और 4 हमारा पॉइंट आ रहा है ये जगह। तो ये हमारा 1 हमारा आ गया 1, 4। हम यहाँ साथ साथ मेंशन कर देते हैं ये क्या है 1, 4। सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है 1, 6। हमने क्या लेना है 1, 6, यानी 1 पर ही हमारा बन रहा है 6, वो ये। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हमारे पास 1, 8। देखिए इसी लाइन पे जा रहा है 1, यानी 1, 8 हमारा पॉइंट आ रहा है ये। यहाँ हम साथ साथ मेंशन कर देते हैं 1, 8। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है 3, 4। क्या आ रहा है, यानी 3, 4, यानी 3 एक्स एक्सिस पे और 4 हमारा इधर आ रहा है ये। ठीक है, ये हमारा आ रहा है 3, 4। उससे नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है 3, 6। देखें इसी लाइन पे आ रहा है हमारा 6, ये रहा 6, ये आ रहा है 3, 6। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 3, 8, यानी इसी लाइन पे हमारा 3, 8 आ रहा है ये। देखिए यहाँ से 3 और यहाँ से 8, 3, 8। देखिए ये हमारा इसके साथ सॉल्व हो गया। ये हमारा किस चीज़ का आंसर आया, ठीक है, ये हमारा E इंटू एफ है जो हमने ग्राफिकली शो किया, यानी ये हमारा क्या है E इंटू एफ। ये हमारा ग्राफिकली शो हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट। नेक्स्ट हमारा है E इंटू ई, सॉरी F इंटू ई। हम क्या करेंगे, F की वैल्यू पहले लिखेंगे 4, 6, 8, और E की वैल्यू हम बाद में लिखेंगे 1, 3। देखिए अब जो एक्स एक्सिस होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है, और वाई भी। ये देखिए 4, 1, 4, 3, इसी तरीके से 6, 1, फिर 6, 3 और 8, 1 और 8, 3। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इसको ग्राफिकली शो करेंगे। अब हमारा आ रहा है एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 1। ये देखिए एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 1, तो ये हमारा आ गया, यानी हमारा क्या आ गया 4, 1। नेक्स्ट है हमारे पास 4, 3। देखिए इस पे 4 और ये 3, 3 हमारा किस पॉइंट पे आ रहा है ये। ठीक है, ये हमारा हो गया 4, 3। उसके बाद आ रहा है हमारा 6, 1, यानी एक्स एक्सिस पे 6, 1 और 6, 1 हमारा इस जगह पे आ रहा है। 6, 1 हमारा हो गया ये। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 6, 3, इसी लाइन पे जाएंगे और ये 3 पे हमारा आ रहा है 6, 3। देखें ठीक है, उसके बाद आ रहा है हमारा 8, 1। 8, 1 हमारा कहाँ पर आ रहा है ये जगह पे। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देंगे 8, 1, और यहाँ पर फिर उसके बाद आ रहा है 8, 3। इसी लाइन पे जाएंगे ऊपर तो हमारा पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है 8, 3। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स आ गए। देखिए E इंटू एफ और F इंटू ई, ये हमारा किस चीज़ का है F इंटू ई। दोनों इक्वल नहीं आए, देखिए सेम आए हैं, सेम नहीं आए, दोनों अलग आए। पॉइंट्स तो हमारे 6 ही आए हैं लेकिन अलग अलग आए। यहाँ पर एक्स एक्सिस जो था वो वाई एक्सिस
जो इधर एक्स एक्सिस था वो इधर वाई एक्सिस है, जो इधर वाई एक्सिस है वो इधर एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसी के सी ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट यानी ई इंटू ई। देखें हमने क्या कर लिया है, ई इंटू एफ कर लिया, एफ इंटू ई कर लिया है। अब हमने नेक्स्ट करना है ई इंटू ई। अब हम करते हैं ई इंटू ई, ई इंटू ई करते हैं यानी ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3, और हम इसको 1 3 से ही मल्टीप्लाई करें। देखें 1 इंटू 1, 1 इंटू 3, देन 3 इंटू 1 और 3 और 3, ये आ गया हमारा ई इंटू ई। अब हम इसका ग्राफिकली शो करते हैं, पहले हम साथ साथ करते जाते हैं, ग्राफ इसका बनाते हैं। अब हम ई इंटू ई को ग्राफिकली शो करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा उसी तरीके से करेंगे कि हम यहाँ पहले लिख देंगे सील 2 स्क्वायर्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखें ये हमारा 0 है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। फिर 2 स्क्वायर्स है यानी ये 1, ये 2, ये 3 और 4। हम 2 स्क्वायर्स को एक्सपोज कर रहे हैं ना, तो 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है ई इंटू ई की 1 3, यानी 1 जो है हमारे पास एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है 1 3। ठीक है, और सेकंड हमारे पास आ रहा है 1 3, फिर से आ रहा है 1 3 मैंने पहले कर दिया, 1 1 है। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है इसमें 1 1 1 1 हमारा ये पॉइंट आ रहा है। देखिए 1 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, और 1 3 1 पे हमारा ये 3 पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है 3 1, यानी एक्स एक्सिस पे हमारा 3 है और इस पे 1 है, तो हमारा ये पॉइंट आ गया 3 1। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है 3 3। देखिए यहाँ से एक्स एक्सिस पे भी 3 है और वाई एक्सिस पे भी 3 है, तो पॉइंट हमारा क्या आ गया ये 3 3। तो ये हमारा क्या वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है हमारे पास ई इंटू ई की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है एफ इंटू एफ। ठीक है, एफ इंटू एफ करते हैं। एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ की वैल्यू हमारे पास 4 6 8, यानी 4 6 8। 4 4 4 6 4 8, फिर 4 का हम छोड़ देंगे, अब हम 6 को लेंगे यानी 6 4, फिर 6 6, फिर हमारे पास 8 8, ओ सॉरी 6 8, देखिए 6 4 6 6 6 8, फिर हम 6 को रिग्रेट कर देंगे, अब हम 8 को लेंगे 8 4 8 6 और 8 8। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे इसको ग्राफिकली, अब हम चाहें तो नया ग्राफ ले लें, नया ग्राफ लेंगे इस पे कर देते हैं। मैं इसी पे कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ कि ई इंटू एफ क्या आ रहा है। अब देखिए हमारे पास आ रहा है फर्स्ट पॉइंट 4 और 4 4, 4 4 करेंगे, 4 4 हमारा इस पॉइंट में आ रहा है, तो ये हमारा जो है इसमें जो है घिचमिच हो जाएगी। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि नया ग्राफ लेते हैं, उस पर कर देते हैं। ये ग्राफ पेपर है, उसी तरीके से करेंगे सील 2 स्क्वायर्स इक्वल्स टू 1। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पर भी इसी तरीके से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हमारी क्या फर्स्ट वैल्यू है 4 4। देखिए 4 4 आ रहा है, 4 हम यहाँ से लेते हैं और यहीं से 4 लेते हैं, तो ये हमारा पॉइंट आ रहा है। यहाँ से 4 और यहाँ से 4, ये हमारा पॉइंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ हमारा आ गया 4 4।
ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आ रहा है एफ का 4 6। देखिए 4 एक्स एक्सिस पे यानी इसी लाइन पे जाएगा, 6 हमारा पॉइंट आ रहा है ये, यानी ये हो गया 4 6। इसी तरीके से हमारा आ रहा है 4 8 4 8 4, यानी 4 तो इसी लाइन पे जाएगा, ऊपर भी इसी लाइन पे आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 4 8, पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है 6 4, यानी एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे, यानी ये हमारा आ रहा है 6 4। ठीक है, इससे नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है 6 6, यानी एक्स एक्सिस पे 6 और इस पे भी 6, तो वो हमारा पॉइंट ये देखिए, यहाँ से भी 6 यहाँ से भी 6, तो 6 6। और से नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है 6 8, तो ये देखिए यहाँ से 6 और यहाँ से 8, 6 8। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारे पास आ रहा है 8 4 8 4 8 4 8 4, हमारा पॉइंट आ रहा है 8 और ये 4, ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ मेंशन कर देंगे 8 4। नेक्स्ट है 8 6, तो 8 यहाँ से और 6 यहाँ पर, तो ये पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है 8 8 8 8 पॉइंट हमारा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ गया 8 8। इसके साथ ये हमारा इसका किसका ग्राफ ड्रॉ हो गया एफ इंटू एफ का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था ग्राफिकली हमें शो करना है, हमने ग्राफिकली शो कर दिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ एल इंटू एम, यानी एल और एम को मल्टीप्लाई करें किया है तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब देन फाइंड सेट एल और एम, यानी एल और एम क्या है, फिर उसके बाद जब हमें एल और एम पता चल जाएगा फिर हम एम इंटू एल फाइंड करेंगे। पहले एल क्या है हमें फाइंड करते हैं, एल हमें फाइंड करना है फर्स्ट। ठीक है, इसके आंसर में हम देखें, मैं आपको इससे पिछले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, देखें 4 6 8, पहले हमने 4 को लिया इस वैल्यू से किया, इसी तरीके से हमने इसको देखें 0 हमारे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पहले, यानी एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। नेक्स्ट ये देखिए 0 0 0, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 1 1 1, यानी एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1। इसी तरीके से हम इसका देखें एम क्या है, एम हमारे पास क्या आया था पहले 4 6 8, देखें 4 6 8, फिर 4 6 8 4 6 8, यानी जो हमारे पास इसके बाद में वैल्यूज आ रही हैं जीरो के साथ आ रही हैं, यानी 2 3 4, फिर से 2 3 4, यानी इसका मतलब है ये एम की वैल्यू है 2 3 4। हमारे पास एल और एम क्लियर हो गया। देन हमने क्या करना है एम इंटू एल करना है, एम इंटू एल, यानी एम हम पहले लिखेंगे 2 3 4 हम पहले लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 से, 2 0 2 1, देखें 3 0 3 1, फिर 3 4 0, देन 4 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन दैट ए बी सी की वैल्यूज हमें दी हुई हैं, इसके अंदर हमें 3 पार्ट्स फाइंड करने हैं। पहले मैं आपको ये बुक से समझाती हूँ, उसके बाद हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें वैल्यूज दी हुई है, ए पार्ट ए फाइंड करना है, ए इंटू बी यूनियन सी एंड ए इंटू बी, और फिर यूनियन करना है ए इंटू सी के साथ। ठीक है, फिर देखें ये जो वैल्यू है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड है। हमें यानी इस पर सिर्फ बताना है कि इक्वल है या नहीं, इस क्वेश्चन में हम सिर्फ ये करेंगे, लेकिन हमें पहले ये फाइंड करना है देन ये फाइंड करना है। ठीक है, उसको हम नंबरिंग दे देंगे, फिर हम उसको वेरीफाई कर देंगे। पहले हम करते हैं पहले इसका पार्ट 1, यानी ए इंटू बी यूनियन सी। अब हमारे पास आ गया है बी, ए टू बी यूनियन सी। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हमेशा, हम करेंगे बी यूनियन सी। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 4 यूनियन सी, यानी 6 7। ठीक है, यहाँ से मैं लिख रही हूँ। अब हम यूनियन जब करते हैं, यूनियन का मतलब होता है आपका मैचिंग और नॉन मैचिंग वैल्यूज सब इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, लेकिन जो मैच करती है वो एक ही बार आती है। ठीक है, अब देखिए 2 4 और
ये 6 7, यानी इसमें ऑल वैल्यूज आती हैं। यूनियन क्या होता है, याद रखिएगा, मैचिंग और नॉन मैचिंग। एंड नॉन मैचिंग जो सारी वैल्यूज इसमें आती हैं, ठीक है, इसमें सब आती हैं। अब हमारे पास बी यूनियन सी हो गया। अब हमने फाइंड करना है ए इंटू बी यूनियन सी। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पहले लिखेंगे 1 3 5, और जो हमारा यूनियन हुआ है वो हमारी बी यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास ये आई है, तो हम ये लिख देंगे 2 4 6 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले 1 को लिखेंगे इस पूरी वैल्यू इसके साथ, यानी 1 2, फिर आ गया 1 4, फिर आ गया 1 6, फिर आ जाएगा 1 7। अब 1 को हम छोड़ देंगे और अब हम लिखेंगे 3 के साथ, यानी 3 2, फिर 3 4, फिर 3 6, देन 3 7। अब इसी तरीके से 5 2, अब 3 को हमने छोड़ दिया, 5 को लेंगे 5 2, फिर आ जाएगा 5 4, फिर 5 6, देन 5 7। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये हमारा क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 हुआ। ये हम यहाँ लिख देते हैं, इसको क्या लेते हैं 1, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 आ गया, जो हमारा हो गया। इसको साथ हमने नेम दे दिए 1। ये आगे जाके बताऊंगी क्यों हमने नेम दिए। अब हम इसका करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास, हमने करना है a इंटू बी और a इंटू सी। पहले हम ब्रैकेट्स अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले हम करेंगे a इंटू बी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले 1 को लेंगे इन पूरी वैल्यू के साथ, 1 2, देन 1 4, फिर आएगा हमारे पास 3 2 3 4, ठीक है। अब हम 5 को यूज करेंगे, 5 2, फिर आ जाएगा 5 4। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया ए इंटू बी का। अब हम करेंगे ए इंटू सी को। हम जब ए इंटू सी करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 7। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 1 6, और देखें 1 7, फिर 1 को हम छोड़ देंगे। अब हम करेंगे 3 6, फिर आ जाएगा 3 7, फिर हम इसको भी छोड़ दिया। अब हम करेंगे 5 को 5 6, फिर 5 7। अब हमने करना है यूनियन। देखें a इंटू बी यूनियन a इंटू सी, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है। अब हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू क्या है ये। अब हम ये लिखेंगे 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4। ये हमारी आ गई वैल्यू इसकी। अब हम यहाँ दरमियान में यूनियन डालेंगे और फिर हम लिख देंगे a इंटू सी की वैल्यू। ये मैं नीचे लिख रही हूँ 1 6 1 7, अब 3 6 3 7 5 6, और फिर 5 7। अब हम इसका यूनियन करें। यूनियन में मैंने आपको बताया मैचिंग और नॉन मैचिंग वैल्यूज सब आती हैं। अब हम जब इसको मैच करेंगे, देखिए पहले मैं 1 1 वाली वैल्यूज लिखूंगी। दोनों में जो जो 1 1 वाली वैल्यूज होंगी, जिसका x जो है वो y 1 होगा, वो हम पहले लिखते हैं। जैसे देखिए 1 2 1 4, 1 2, फिर 1 4, और फिर इसमें 1 वाली कौन सी है नीचे 1 6, और फिर 1 7। उसके बाद कौन सी आ रही है, हम 3 वाली लिख रहे हैं। देखिए 3 2 3 4,
3 2 और 3 4, फिर उसके बाद आ रही है 3 6, फिर 3 7, फिर हम उसके बाद 5 वाली लिख रहे हैं, 5 2, हम नीचे लिख लेते हैं 5 2 5 4 और 5 6 5 7, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसको दे देते हैं 2। हमारा पार्ट है थर्ड पार्ट है, देखिए A इंटू बी यूनियन सी, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए 1 2 1 4 1 6 1 7, इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट जो है हमारा, यानी इसकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये तो हमारी पता चल गई, राइट हैंड साइड है ये हमने इसके पार्ट 2 में किया। ये देखिए पार्ट 2 में अब हमने देखे 1 2 1 4 1 6 1 7, इसमें भी यही है, पार्ट 1 में भी हमारे पास यही है, फिर इसके बाद 3 2 3 4 3 6 3 7, इसी तरीके से हमारे पास इसमें भी यही आ रहा है। ठीक है, मैंने इसलिए अरेंज करके लिख दिए थे 5 1 की पहले, फिर 3 की, फिर 5 की, ताकि हमारे पास अब हमारे पास ये देखिए दोनों इक्वल आंसर आ गए हैं। अब हम यहाँ मेंशन कर देंगे फ्रॉम, देखिए मैंने 1 और 2 इसलिए लिखा था, फ्रॉम 1 and 2 देखिए इट इज वेरीफाइड यानी ए जो है ए इंटू बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। ठीक है, इसमें भी पार्ट 1 and 2 दिया हुआ है हमें। पार्ट 1 और 2 हम जब सॉल्व करेंगे, बस डिफरेंस इतना सा है कि इसमें इंटरसेक्शन है। ठीक है, उसमें यूनियन था। इंटरसेक्शन क्या होता है हमारे पास? इंटरसेक्शन होता है हमारे पास ओनली, इसमें सिर्फ कौन सी वैल्यू आती है? सिर्फ मैचिंग वर्ड्स, मैचिंग वर्ड्स या मैचिंग वैल्यूज इसमें आती हैं। ठीक है, हमें ये करना है। अब हम पहले करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, इसका हम स्टार्ट करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। ये हमारे पास क्या है? ए सी इंटरसेक्शन एफ किया बी सी। अब हम इसमें सिर्फ मैच क्या कर रहे हैं? सी, यानी इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा? सिर्फ सी। अब हमने इसके साथ क्या क्या करना है? डी इंटू इंटरसेक्शन एफ। देखिए ए ई आई और उसको मल्टीप्लाई करना है हमने ई इंटरसेक्शन एफ से, यानी सी। ए सी, क्योंकि एक ही वर्ड है तो एक एक बार ही आएगा, ई सी और आई सी। ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया और इसको हमने नेम 1 भी दे दिया है। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास डी इंटू ई डी इंटू एफ। ठीक है, पहले हम करते हैं डी इंटू ई, डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ई को। ठीक है, अब डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? डी की वैल्यू हमारे पास है ए ई आई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ई की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए और सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ए, फिर आ जाएगा ए सी, फिर आ जाएगा ई ए, देन ई सी, फिर आ जाएगा आई ए और फिर आई सी। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है? डी इंटू एफ। अब डी की वैल्यू हम पहले लिखेंगे, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए ई आई और एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है? बी और सी। अब हम क्या करेंगे इसको? यानी ए बी, फिर ए सी, फिर आ जाएगा हमारा ई बी और ई सी, आई बी और देन आई सी।
ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। अब हम लिखेंगे D इंटू ई इंटरसेक्शन D इंटू एफ। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं। हमारा जो ये आया और ये आया, अब हम इसको पहले हम लिखेंगे ए, ये पूरी वैल्यू लिख रही हूँ मैं, ए सी ई सी आई सी। ठीक है, फिर हम उसको कर देंगे, इंटरसेक्शन का साइन है दरम्यान में इंटरसेक्शन डाल देंगे, फिर हम ये वैल्यू लिख देंगे ए बी ए सी, फिर आ रहा है ई बी ई सी, देन आई बी और फिर आई सी। आपको पता है इंटरसेक्शन की जो वैल्यूज होती हैं सिर्फ मैचिंग वर्ड्स हैं। अब देखें ए इत्फाक की बात है कि ये दोनों ऊपर नीचे आ रही हैं वैल्यूज। ए ये हमारा जो ए सी और ए सी इंटरसेक्शन, यानी दोनों में ए सी मैच कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा कर रहा है, ई बी ई बी है, ई सी देखें इसमें ई सी और ई सी मैच कर रहा है। फिर उसके बाद आई ए है, ये आई बी है, इसमें क्या आई सी और आई सी, इसमें क्या मैच कर रहा है, आई सी। ठीक है, ये हमारा इसका इंटरसेक्शन का आंसर आ गया। अब हमारा इसको हम दे देते हैं नेम 2 का। ठीक है, फ्रॉम, अब हमारा जो थर्ड पार्ट है इसमें वेरीफाई करना है। सेम देखें, ये हमारी लेफ्ट राइट हैंड साइड है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारी जो है वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम यहाँ इसको नेम भी दे देते हैं, यानी ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। और यहाँ हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि हमने 1 and 2 नेम दिया हुआ है। फ्रॉम 1 and 2 इट इज वेरीफाइड देखिए D इंटू E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू D इंटू E, और इंटरसेक्शन करेंगे D इंटू F, यानी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन दैट ए बी की वैल्यू दी हुई है सी एंड वेरीफाई करना है। देखिए वेरीफाई, इसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं इसके, हमें वेरीफाई करना है। इसकी ए की भी लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई करनी है और बी की भी। ठीक है, सेकेंड पार्ट की, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए ए की वैल्यू क्या है हमारे पास। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, ये कह रहे हैं नेचुरल नंबर्स हैं विच इज लेस देन, देखिए ये लेस देन का साइन है 3 से, कि जो वैल्यूज हैं वो हमारी क्या है, लेस देन 3 है। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2, यानी ये लेस देन 3 है। ठीक है, अब बी हमारे कह रहे हैं होल नंबर्स हैं विच इज लेस देन 2, यानी बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, लेस देन 2 है, यानी 0 and 1। होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0 और 1 आ गया। अब हमें पता चल गया हमारी वैल्यूज क्या हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा पहले क्या फाइंड, लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लिख लेते हैं ए इंटू बी माइनस सी। पहले हम फाइंड करेंगे बी माइनस सी, यानी बी की वैल्यू हम लिखेंगे 0 1, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 2 4। अब देखिए ये माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब ये है कि बी में वो वैल्यूज हों और सी में ना हो, यानी वो वैल्यूज जो इसमें हो और सी की वे ना हो। अब देखिए 0 है, 0 इसमें है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, तो 1 इसमें है और इसमें नहीं है इसलिए हम इसको लिख देंगे, और बाकी इसमें बेशक 4 इसमें है इसमें नहीं है, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं है, हमें बी में से हमने सी माइनस करना है, यानी बी की वैल्यूज ऐसी लिखनी है जो इसमें हो इसमें ना हो। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ए इंटू, ये हम इसको कंप्लीट करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड पूरी बी माइनस सी। अब ए हमारे पास क्या है 1 और 2। ठीक है, अब हम इसको बी माइनस सी हमारे पास क्या है 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 फिर 2 1, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।
ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसका देखते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड कर रहे हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ठीक है, हम पहले करेंगे a इंटू बी। a हमारे पास क्या है, देखें a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1। देखें 0 1 है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0, फिर आ जाएगा 1 1, फिर 2 0, और फिर 2 1। ठीक है, ये हमारा आ गया a इंटू बी। अब हमने करना है a इंटू सी। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और 2, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c की वैल्यू हमारे पास है 0 2 4। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें 1 0, फिर 0 1 2, फिर 1 4, फिर 2 0 2 2, और देन 2 4। ये आ गया। अब हमने माइनस कर देना है, यानी a इंटू बी। देखें a इंटू बी माइनस a इंटू सी। a इंटू बी हमारे पास क्या आ रहा है 1 0 1 1, फिर 2 0, देन 2 1। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, ए सी की वैल्यू को, यानी 1 0 1 2 1 4 2 0। हम नीचे लिख लेते हैं 2 0, देन 2 4, सॉरी 2 0 2 2, और फिर 2 4। ये हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं ऐसी वैल्यूज जो a इंटू बी में है और a इंटू सी में ना हो। अब हम चेक करते हैं कौन सी है। देखें 1 0 इसमें भी है, इसमें भी है। हम इसको काट देते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए काटूं। नेक्स्ट है हमारा 1 1। अब ये देखिए 1 1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए ये 1 1 हम इधर लिख देंगे। फिर 2 0, देखें 2 0 इसमें है, और हम इसमें देखेंगे इसमें भी है, इसलिए हम इसको कट कर देंगे, ये नहीं आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है 2 1। अब 2 1 चेक करते हैं, इसमें है नहीं है, इसलिए 2 1 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो इसमें है वो हमारा कंसिडर नहीं है, हमारा ऐसी वैल्यूज कंसिडर होंगी जो a इंटू बी में हो और a इंटू सी में ना हो। इसलिए क्या हो गया, हमारा जो आंसर है वो हमारा आ गया है 1 1 और 2 1। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर ये आया था और राइट हैंड साइड का ये आया। अब ये देखें दोनों इक्वल है, सो हम यहाँ लिख देंगे इसको, हम ये जो हमारा 1 है यहाँ मेंशन कर देते हैं, और ये हमारा 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 1 एंड 2 से हमारी क्या होगी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2, वैल्यूज हम यहीं से पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं। यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1, एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 2 और 4। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है a माइनस बी इंटू सी। पहले हम a माइनस बी कर लेते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। a माइनस बी जब हमने किया, a की वैल्यू क्या है 1 और 2, माइनस b की वैल्यू क्या है 0 1। ठीक है, 1 इसमें है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिर्फ 2, यानी
a माइनस बी हमारे पास 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे c से। a माइनस बी हमारे पास क्या आया है 2, और मल्टीप्लाई करेंगे c की वैल्यू। c की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 to 4। जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 0, फिर 2 2, देन 2 4। हम इसको 1 का नेम भी दे देते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड कर हमारे पहले वैल्यू लिख लेते हैं a इंटू सी। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, a इंटू सी माइनस b इंटू सी। पहले हम a इंटू सी कर लेते हैं। ठीक है, a इंटू सी, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है 1 2। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास है 1 2, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 2 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 1 0, फिर 1 2, फिर 1 4, फिर 2 0 2 2, फिर 2 4। ये हमारा a इंटू सी हो गया। अब हमने फाइंड करना है b इंटू सी। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम देख लेते हैं ऊपर। b की वैल्यू हमारे पास है 0 1, और c की वैल्यू हम यहीं से देख लेते हैं। c की वैल्यू है हमारे पास 0 2 4। अब देखें 0 0 0 2, देन 0 4, फिर उसके बाद आ जाएगा 1 0, फिर आ जाएगा 1 2, फिर आ जाएगा 1 4। देखिए अब हमारी ये दोनों वैल्यूज फाइंड होगी। अब हम इनके दरमियान माइनस कर देते हैं, a इंटू सी माइनस b इंटू सी। a इंटू सी हमारे पास क्या आया है 1 0, फिर 1 2, फिर 1 4, 2 0, देन 2 2, और 2 4, माइनस सी, ये b इंटू सी की वैल्यू 0 0, फिर 0 2, 0 4, 1 0, 1 2, 1 4। देखिए 1 0 है। अब हम यहाँ चेक करेंगे, इसके अंदर 1 0 है तो ये कट गया, यानी ये कट गया। 1 2, अब हम इसमें भी देखते हैं, इसमें भी देखते हैं, 1 2 इसमें भी कट गया। ठीक है, 1 4, 1 4 इसमें भी है, इसमें भी है, कट गया। माइनस का मतलब है कि कट जाना है। और देखिए 2 0, 2 0 इसमें है और इसमें नहीं है। 0 2 है लेकिन 2 0 नहीं है। ठीक है, एक्स की वैल्यू अलग होती है। और अब हमारे पास आ रहा है 2 2, 2 2 इसमें है, इसमें नहीं है। फिर उसके बाद है 2 4, इसमें है और इस वैल्यू में नहीं है, तो इसलिए हम ये 2 4। देखिए ये साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देते हैं ये 2 है। अब यहाँ साथ मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या, फ्रॉम 1 and 2 से क्या हुआ, हमारी प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स और वाई की हमें वैल्यूज दी हुई हैं और हमने एग्जिबिट करना है एक्स वाई। ठीक है, एंड वाई इंटू एक्स बाय एरो। ठीक है, एक्स इंटू वाई और वाई इंटू एक्स किस पे हमने करना है, एरो डायग्राम से। पहले हम लिख लेते हैं एक्स क्यू। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है कि लेस देन 2 और इक्वल्स टू 2। ठीक है, कौन से, होल नंबर्स, होल नंबर्स है। ठीक है, अब हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, यानी इक्वल्स का वर्ड यूज हो गया, यानी 0 1, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2। ठीक है, ये हमारी एक्स की वैल्यू है। वाई की वैल्यू तो हमें सिंपल है,
दी हुई है -1 -2 -3। अब हम पहले फाइंड करेंगे x इंटू वाई। x इंटू वाई करेंगे 0 1 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू -1 -2 -3 x इंटू वाई यानी 0 -1 0 -2 0 -3 फिर 1 -1 1 -2 1 -3 फिर आ जाएगा 2 -1 फिर आ जाएगा 2 -2 फिर आ जाएगा 2 -3। अब हम इसको डायग्राम में कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा एरो डायग्राम। जीरो 1 2 देखें -1 -2 -3। अब हम पहले 0 को करेंगे सबके साथ। देखें 0 को 1 के साथ भी है, इसके साथ देखें 0 -1 0 -2 के साथ भी है, -3 के साथ भी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब देखिए 1 जो है वो इसके साथ है। अब 1 का चेक करेंगे। 1 हमारा -1 के साथ भी है, 1 -2 के साथ भी है, 1 -3 के साथ भी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2। देखें 2 जो है वो -1 के साथ भी है, इसके साथ भी है, फिर इसके साथ भी है, देन -3 के साथ भी है, ठीक है। ये हो गया। अब हम करेंगे y इंटू एक्स। क्वेश्चन में है y इंटू एक्स। अब y इंटू एक्स करेंगे। पहले हम लिखेंगे y की वैल्यू -1 -2 -3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू यानी 0 1 और 2। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमें उन्होंने सिर्फ डायग्राम का कहा है, लेकिन हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए -1 0 -1 1 फिर -1 2 फिर आ जाएगा हमारे पास -2 0 -2 1 फिर -2 और 2 -3 0 देखिए -3 1 -3 2 ये आ गया। अब हम इसको डायग्राम में शो करेंगे, ठीक है। हमारी डायग्राम आ रही है ऐसे, ये और इस डायग्राम में ये देखें ये x था और ये y था। अभी हमारे पास क्या है y इंटू एक्स है, ठीक है। अब हम ये दूसरी डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा यहाँ पर y होगा, यहाँ हमारा x होगा, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं -1 -2 और यहाँ लिख लेते हैं -3 और यहाँ 0 1 2। अब -1 हमारा सबके साथ आएगा क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। फिर ये हमारा आ रहा है इसके साथ 1 के साथ, देन हमारा ये 2 के साथ, फिर -2 भी हमारा इसी तरीके से इसके साथ भी आएगा और 1 के साथ भी है, देन हमारा 2 के साथ भी है। इसी तरीके से -1 -3 है, -3 हमारा 0 के साथ भी है, -1 के साथ भी है और 2 के साथ भी है। ये हमारी डायग्राम हो गई है इसकी y इंटू एक्स की। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको नहीं क्लियर हुई वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको वो मज़ीद क्लियर कर दूंगी।
और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।